अमृतसर से एक बार आपका फिर स्वागत है और इस वक्त यहाँ पर गर्मागर्म बहस हो रही है। हमारे साथ सभी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद हैं जो जनता के समक्ष 30 तारीख को वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। सिलसिला अभी शुरू हो चुका है। हम शुरुआत एक बार फिर से करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ में आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि अब जो कांग्रेस चुनाव में उतर रही है, किन मुद्दों के साथ उतर रही है? सर, कांग्रेस इस मुद्दों पे जा रही है जैसे कि मनोरंजन जी, वो इन्होंने देखो उसको फिर टिकट दे दी, उसने आधा मुल्क खाया था, हमारा पंजाब आधा खाया। राज खुराना जी हैं, उनकी छवि कितनी पास है, कितनी साफ है। ऐसे ही इन्होंने भाई साहब मेरे शेर बोला है, मैं कहता हूं शेर का जवाब शर। ये सरकार बहुत है चंगी, टैक्स लान तो कदी नहीं संगी, जिन्हें इन्हों को नौकरी मंगी, सिरों गुत्ता पुट के कीती गंजी। जी, ये कांग्रेस का आरोप था। जो पंजाब पीपल पार्टी है वो आप कहें कि एक तरीके से अकाली दल से ही टूटी हुई पार्टी है। मनप्रीत बादल इतने साल तक अकाली दल में रहे, अब कैसे अलग हैं अकाली दल से? फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकुलर पार्टी हैं। हमारी जो सोच है सेकुलर है, हमें अकाली दल से बिल्कुल जोड़ा ना जाए। जो हमारी सोच है वो विकास लोगों का होना चाहिए। कैसा विकास? हमारे समाज में नंबर 1 पे एजुकेशन होनी चाहिए। इस स्कूल में हम बैठे हैं इस टाइम पे, इसमें एडमिशन लेनी हो तो 50,000 रुपीज जो एडमिशन के टाइम पे लिए जाते हैं इन स्कूल के प्रिंसिपल्स लेते हैं जी। सो देखना ये है कितने % लोग अफोर्ड करते हैं 50,000 रुपीज देने के लिए। मतलब मुख्य मुद्दा जो आपका करप्शन और एजुकेशन रहेगा। जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है कितने % वोट आप खींच पाएंगे इस भागदौड़ भरी जिंदगी में और जहां पर पैसा हुकूमत करता है? मैं यही कहना चाहूंगा कि आज सभी पार्टियों से जनता बहुत दुखी है, सर पे हाथ रख के बैठ गई है। आज जनता को कोई ऐसी पार्टी चाहिए जो हमारे देश को विकास के रास्ते पे लेके जाए। कोई भी पार्टी, हर पार्टी यही कहती है राज नहीं सेवा, सिर्फ जुबान से कहती है, उसको अमली जामा नहीं पहनाने की कोशिश करते हैं। और लोग नेता तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चल के मेरे साथ साइकिल पे मेरे साथ कैंपेनिंग करे, तूफानी दौरा करके देखें। मुकेश, हम पता करते हैं कि आप साइकिल से इनके साथ जा पाएंगे या नहीं। बिल्कुल जवाब दिल लेते। भाई साहब, पूछना चाहता हूं कि जो मेरे भाई छीना जी ने कहा पीपुल्स पार्टी का, ये मेरे को ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या सब्सिडीज खत्म करना इनके एजेंडे पे है? अगर इनके एजेंडे पे सब्सिडीज खत्म करना है तो क्या इनकी योजना में शगुन स्कीम बंद होनी चाहिए? क्या इनके एजेंडे में ये है कि पंजाब में जो पानी के ऊपर सब्सिडी हमारी सरकार दे रही है, फार्मिंग पे सब्सिडी दे रही है, क्या वो बंद होनी चाहिए? बिल्कुल तरुण जी, इसका हम जवाब लेंगे। बात कर रहे हैं, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा फ्री होनी चाहिए, लेकिन इनके नेता मनप्रीत बादल जी वो कह रहे हैं कि सब्सिडीज खत्म होनी चाहिए और सरकार को जो चीजें फ्री बांटी जा रही है। हमने हम वापस आएंगे। एक शिकायत जनता को हमेशा रहती है बीजेपी से कि ये सेकंड फिडल रोल प्ले करते हैं, अकाली दल के सामने इनके हाथ खड़े हो जाते हैं, तो फिर इनको क्यों चुना जाए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अकाली दल और हमारी पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारा गठबंधन पिछले कई वर्षों से जहां सरकारें चला रहा है और हमारे गठबंधन ने इन सरकारों को अच्छी तरह चला के दिखाया है। जी मुकेश, क्या जनता पूछना चाहती है? जनता जनार्दन हमारे साथ है, सवाल पूछेगा लेकिन बहुत ही छोटा और तर्कसंगत। तरन चुग जी ने गल की सी अंकड़ियां ते गल होनी चाहिए। मैं अंकड़ियां की गल करूंगा। तुहाडा नारा सी राज नहीं सेवा। शगन स्कीम जिहड़ी तुसीं बहुत चर्चा करते हो, ਉਹਦੇ 72,000 केस पेंडिंग आ। 2-3 बच्चियां दे बच्चे हो गए, लड़कियां दे जिन्हें शादी हुई आ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे नहीं। इस तो अलावा देखिए, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है, क्या वो वाला पैसा उनको कब मिलेगा? मेरा कंपैरिजन है, मेरी सरकार 2007 तो 2012 तक काम कर रही है। मेरे तो पहले 2002 तो लेके 2007 तक जड़ी सरकार ने काम किया है 90 करोड़ रुपया शगन स्कीम से दिता है और मेरी सरकार ने 297 करोड़ 3 गुना ज्यादा पैसा शगन स्कीम से दिता है। मेरी सरकार ने 1,98,000
मेरी सरकार ने 1,98,275 लोगों को पेंशन दी है। मेरे भाई साहब, ये इतनी बड़ी अमाउंट है। मैं मानूंगा कि कुछ केस पेंडिंग हो सकते हैं, कुछ टेक्निकल रीजंस के कारण, लेकिन हमारी राशि पिछले अब जनता की बारी, आपके पास वापस आएंगे जी। जी, और जनता का सवाल। एक प्रश्न था, जब कांग्रेस की टिकट अनाउंस हुई, इनका एक एक्स कैंडिडेट जो 3 बार एमएलए बना, उसके बयान आते कल कि जिस कैंडिडेट को अब टिकट दी है वो उसके क्या पेशे हैं, वो उनकी कल की रिकॉर्डिंग देखिए कि उन्होंने क्या बोला है। मुकेश बिल्कुल, मुकेश इसका जवाब, मुकेश इसका जवाब बिल्कुल बात करने दो। मुकेश इसका जवाब हम कांग्रेस कैंडिडेट से जी आप क्या कहना चाहते जी, आपकी जो बात है वो कांग्रेस उस पे क्या कहना चाहती है? हम सीधे जा रहे हैं कांग्रेस का। कह रहे हैं कि आपको टिकट ही नहीं बांटना आता है, इनएक्सपीरियंस लोगों को टिकट दिया गया और जो दरबारी लाल जैसे नेता है वो साइड लाइन है, कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस मतलब अपने वेरके मेरे इलाके दे न्यू गोल्डन एवेन्यू दे सारे इलाके दे, अज मैं वेरके दी गलियां च गई, सारी गलियां दे गंद दे मतलब सारी टुट्टी गलियां, हर जगह दे गंद दे ढेर लगे हुए और लोकी इन्ने परेशान, बच्चे बीमार, गंदा पानी आ रहा है, कोई उन्हां दी कोई समस्या का हल नहीं है। इसका क्या जवाब है कि जो दरबारी लाल जैसे नेता साइड लाइन है और आपने उन लोगों को टिकट दिया जिनके पीछे कोई वोट बैंक नहीं है? सर, ऐसी बात नहीं है। हमारे साथ वोट बैंक सारे हिंदुस्तान में है, ना कि पंजाब में, ना कि इंडिया में, ना कि ये हमारे मोहल्ले में, सब इलाके में हमारी कांग्रेस पार्टी है। जिसको टिकट देगी हम उसके साथ दिल से, जान से उसके साथ लड़ेंगे। देखिए, को भी टिकट दे, नरेंद्र, इन्होंने तो फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी ये उसके साथ देंगे। टिकट चाहे जिसको भी दिया गया हो वो मैटर नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ऊपर आरोप लगे, हटाए गए, चाहे वो मंत्री हों या सीपीएस हों। क्या इस बार जो टिकट दी गई है उसमें ये ध्यान रखा गया है कि कोई दागी उम्मीदवार आपके नाम को और दागदार न कर दे? छज ते बोले, छाननी की बोले। मेरे पिता समान भाटिया साहब ने उन्हें गल की थी। मैडम भाटिया कह रहे सी कि ਅੱਜ गोल्डन एवेन्यू न्यू गोल्डन एवेन्यू दी सड़कां नहीं बनिया। न्यू गोल्डन एवेन्यू के कौंसलर उन्हां दे नाल उन्हां दे सोहरा साहब भी बैठे ने, उन्हां कोल पुछन उन्हां दी गलियां क्यों नहीं बनिया। मैं एक गल होर कहना चाहांगा, आज विकास 1536 करोड़ रुपए का हुआ है। आज हमने करके दिखाया है, हाथ पे सरों जमा के दिखाई है, पंजाब को विकास की राह पर चला के दिखाया है। जी बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब था, या यूं कहिए कि सत्ता पक्ष का जवाब था, क्योंकि यहां पर पंजाब में इस वक्त अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है। आपके पास हम लौटेंगे। दर्शक यहां पर बहुत ही गर्मा गर्म बहस के लिए तैयार हो रहे हैं, तो P7 न्यूज चैनल छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं ब्रेक के बाद।